अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गाने दीन, अज़ीज़ साथियों, ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको नमाज़े जुमा जैसी अज़ीम व शान इबादत अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाई। कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद? कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद? कौन होगा मेरा साथी मेरे मर जाने के बाद? माँ बाप इज़्ज़ो अकारिब हैं मुझे घेरे हुए। माँ बाप इज़्ज़ो अकारिब हैं मुझे घेरे हुए, है मगर लाचार मलकुल मौत के आने के बाद। कोई रोए हश्र तक मातम करे दम तोड़ कर। कोई रोए हश्र तक मातम करे दम तोड़ कर। क्या है मेरा फायदा मेरे गुजर जाने के बाद? क्या है मेरा फायदा मेरे गुजर जाने के बाद? मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान पाक की एक दो आयतों को पढ़ा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत की वादी से गुजरना है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है। यूं कह लीजिए कि दुनिया की हर चीज फानी है, एक दिन खत्म होने वाली है। जब भी मौत और जिंदगी आपस में दस्त गरीबा हुए हैं, मौत और जिंदगी आपस में दस्त गरीबा हुए हैं, जब भी दोनों की पंजा आजमाई हुई है, दोनों का मुकाबला हुआ है, मौत को कभी शिकस्त नहीं हुई है। शिकस्त जिंदगी का मुकद्दर है, जिंदगी का फैसला है। जिसने मुकाबला किया वो हारा, जो भागा वो पकड़ा गया। लोग कहते हैं कि मरते मरते बच गया। मैं कहता हूं कि बचते बचते लोग कहते हैं कि फला तो मौत के मुंह से निकल कर आया है। मैं कहता हूं उस वक्त मौत ने मुंह खोला ही नहीं था, क्योंकि जब मौत मुंह खोल लेती है उससे कोई बच नहीं सकता।
मेरे भाई, दुनिया से जाना है, मौत का घूंट पीना है मेरे भाई। हत्ता कि हमारे नबी सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे, वो भी नहीं बचे। हाँ, उनके एजाज और इकराम में उनसे पूछा गया कि आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। मलकुल मौत आया और साथ में एक फरिश्ता और आया इजाजन दरवाजे पर। जिब्रील अमीन घर के अंदर दाखिल हुए। ऐ अल्लाह के नबी, मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आना चाहता है, आपकी क्या राय है? वो आपकी इजाजत से अंदर आएगा। अल्लाह के नबी ने इजाजत दिया, मलकुल मौत घर के अंदर गया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मलकुल मौत, अगर मैं कहूं मेरी जान निकालो तो निकालोगे? मलकुल मौत ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी निकालूंगा, आपको भी इस दार फानी से दार जावेदानी की तरफ जाना है। हमारे नबी सरकार दो आलम ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की तरफ देखा। जिब्रील अमीन जो फरिश्तों में सबसे अफजल, जिब्रील अमीन की तरफ देखा। ऐ जिब्रील अमीन, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? जिब्रील अमीन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक रखना चाहते हैं, मुलाकात का शौक रखना चाहते हैं मेरे भाई। कुर्बान जाइए प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरानी पर। आपने कहा, ऐ जिब्रील अमीन, पहले मेरे रब के पास जाओ, मेरे अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या मामला फरमाएगा। अल्लाह अकबर, उम्मत से कितनी मोहब्बत। आज उम्मत आपसे दूर जा रही है, आपका तरीका उम्मत को पसंद नहीं है। प्यारे नबी ने कहा, ऐ जिब्रील अमीन, पहले मेरे रब के पास जाओ और ये पूछ कर आओ कि अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या मामला फरमाएगा। जिब्रील अमीन गए और वापस आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं आपके बाद आपकी उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। प्यारे नबी ने कहा, अब मेरी आंखें ठंडी हैं, अब काम बन गया। अल्लाहुम्मा रफीकल आला, अल्लाह बुला लीजिए, अल्लाह बुला लीजिए, अब तो काम बन गया। जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी, आपने जाने का इरादा कर लिया तो सुन लीजिए, आज दुनिया में मेरा भी आखिरी दिन है। अब कयामत तक वही के साथ मेरा कदम रोए जमीन पर नहीं पड़ेगा, वही के साथ मेरा कदम रोए जमीन पर नहीं। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में उम्मत को नसीहत की, अपनी उम्मत को नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत कर रहे हैं मेरे भाई? बहुत मशहूर हदीस है, हो सकता है बहुत से लोग जानते भी हों।
अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना, ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज को जाये मत करना। आज मेरे भाई 95% लोग नमाज को छोड़े हुए हैं। नमाज उनकी जिंदगी में नहीं है, नमाज आज हमारे घरों में नहीं है, नमाज आज हमारे बच्चों में नहीं है। सुन लो मेरे भाई, अगर किसी ने नमाज के साथ खिलवाड़ किया, अगर किसी ने नमाज के साथ खिलवाड़ किया तो पता नहीं वो मुसलमान होकर दुनिया से जाएगा या गैर मुस्लिम होकर दुनिया से जाएगा। उसका हश्र मुस्लिमों के साथ होगा या गैर मुस्लिमों के साथ होगा। इसलिए मेरे भाई नमाज की पाबंदी करो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो, अपने घरों में बच्चों से नमाज पढ़ाओ। हदीस के अंदर है मुरू सिबियानकुम बिस्सला इज़ा बलगू सबआ वयज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू अशरा। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उससे नमाज पढ़ने के लिए कहो। जब बच्चा 7 साल का हो जाए, आप गौर कीजिए 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं होती, लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि बच्चे से नमाज पढ़ने के लिए कहो। मेरे भाई वजह यह है, जब बचपन में उसकी आदत बन जाएगी, वो नमाज पढ़ने लगेगा, तो वही आदत आगे चलने के बाद इबादत बन जाएगी। और फिर हदीस के अंदर है कि जब 10 साल का हो जाए अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारो। मेरे भाई आज नमाज हमारी जिंदगी से निकली नहीं है। अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो और अपने नस्लों की हिफाजत, ईमान की हिफाजत चाहते हो तो 5 वक्ता नमाज खुद पढ़ो और बच्चों से भी पढ़वाओ। मेरे भाई हमारे बहुत से भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं जो सिर्फ जुम्मा को नमाज पढ़ते हैं, जुमा को नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों मुझे माफ करना, वो रब चाही अल्लाह चाही नमाज नहीं पढ़ते। वो रब चाही नमाज नहीं पढ़ते। अगर तू रब चाही नमाज पढ़ता तो खुदा ने फजर की फर्ज की है उसे भी पढ़ता, खुदा ने जोहर की फर्ज की है उसे भी पढ़ता, खुदा ने असर की फर्ज की है उसे भी पढ़ता, खुदा ने मगरिब की फर्ज की है उसे भी पढ़ता, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ता। लेकिन मेरे भाई तू मनचाही नमाज पढ़ रहा है, जी चाही नमाज पढ़ रहा है, रब चाही नमाज नहीं पढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई ये नमाज कयामत के दिन हमारे मुंह पर मार दी जाए। और हमारे बहुत से भाई हैं जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि 2 वक्त की पढ़ते हैं, 3 वक्त की छोड़ देते हैं, 3 वक्त की पढ़ते हैं, 2 वक्त की छोड़ देते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो यशा में नमाज से पहले ही सो जाते हैं और फजर में उनकी नमाज छूट जाती है। मेरे भाई ये नमाज के साथ खिलवाड़ है मेरे भाई। हदीस के अंदर है अव्वलो मायूहा सबो बेहिल अब्दो यौमल क़ियामा अस्सला।
कयामत के दिन सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। मैंने गुज़श्ता जुमा में कहा था, हाजी साहब कहेंगे मैंने 10 हज किया है, फरिश्ते कहेंगे उसे किनारे रख। मालदार साहब कहेंगे मैंने हर साल ज़कात दिया है, फरिश्ते कहेंगे ठीक है मगर उसे अभी किनारे रख, पहले नमाज का हिसाब दे हमें। 5 वक्ता नमाज दुनिया के अंदर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मेरे भाई? कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, हमारे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पहले नमाज का हिसाब दे। अगर मेरे भाई नमाज सही निकल आई तो हमारे सारे आमाल में हम लोग कामयाब होते चले जाएंगे, और अगर नमाजी में फंस गए, अगर नमाजी में फंस गए मेरे भाई, तो सारे और आमाल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई खुदा के वास्ते नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों से पढ़वाओ, अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ने के आदी बनाओ मेरे भाई। अगर हमारी जिंदगी से नमाज निकल जाएगी मेरे भाई, ये इस्लाम का सबसे अहम फरीजा अगर निकल जाएगा तो मेरे भाई हमारा आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम और आप अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने ईमान की हिफाजत बाकी रखना चाहते हैं, तो मेरे भाई 5 वक्ता नमाज पढ़ो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। और इस गफलत में न रहना। हमारे बहुत से भाई कह देते हैं, अगर उनसे नमाज के लिए कही जाए हमारा भी जामा साफ नहीं है, कपड़ा साफ नहीं है, वो मेरे भाई अगर ऐसी हालत में आपकी मौत आ गई तो अल्लाह के यहाँ नापाक होकर जाएगा, अल्लाह के यहाँ नापाक होकर जाएगा मेरे भाई। खुदा के वास्ते बास आओ मेरे भाइयों, ये कोई तकरीर नहीं, एक दर्द दिल है, दिल का दर्द है मेरे भाई जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को 5 वक्ता पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो भाई सुन्नत न पढ़े हो सुन्नत पढ़ लीजिए।